दीप्ति और मैं सगी चचेरी बहनें। हम लोग एक भरा पूरा संयुक्त परिवार में रहते थे। माँ, पिताजी, चाचा, चाची, हम 7 भाई बहनें और एक प्यारी दादी। मैं और दीप्ति लगभग एक ही उम्र के थे। हमारा सारा समय अपनी दादी के इर्द गिर्द घूमा करता। दादी हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती। जितनी सफ़ेद उनकी साड़ी थी उतनी ही सफ़ेद उनका चेहरा और बाल। हमें बहुत प्यार करती हमारी दादी। दादी में कुछ तो विशेष था कि गांव के सारे लोग उन्हें घेरे रहते, चाहे पुरुष हो या महिला या बच्चे, सभी अपने उम्र के हिसाब से कोई काकी, कोई बड़ी माँ, कोई दादी उन्हें बुलाता। उनकी साड़ी उनके सर से कभी सरक कर नीचे नहीं आती और उनके आंचल के कोने में बंधी गांठ। जब भी मैं उनके गोद में बैठती तो उनके आंचल के उस गांठ को अक्सर खोलने का प्रयास करती और वह रोक देती। इसे मत खोलना, मैं उत्सुक होकर उनसे पूछती। क्यों दादी, इसमें क्या है? और वह बड़े प्यार से बोलती, इसमें खजाना है और अगर इसे खोलोगी तो सारा खजाना बिखर जाएगा। मैं उन्हें कहती, झूठ, इतनी सी गांठ में कौन सा खजाना बनता है? और वह सुनकर हंसने लगती और कहती, जब बड़ी होगी तो समझ जाओगी। मैं और दीप्ति माँ और चाची जी की साड़ी को ध्यान से देखती। वे लोग तो गांठ नहीं लगाती थी अपने आंचल में। तो मैं अपनी माँ से बोलती, माँ तुम भी खजाना बांधो ना, जैसे दादी बांधती है। मेरी माँ खींच उठती, कहाँ से क्या क्या सीख कर आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बोलती, तुमको नहीं पता, दादी के साड़ी के गांठ में खजाना बंधा है। और माँ और चाची जी हंसते हुए बोलती, अच्छा तो जा अपनी दादी से 5 रुपए मांग कर ला। और दोनों यह बोलकर हंसने लगती। मुझे लगा माँ और चाची तो सच ही कहती है। दादी के पास तो हमने कभी रुपया पैसा देखा ही नहीं। अगर कोई उन्हें रुपया पैसा देता भी तो वह माँ या चाची को आवाज़ लगाती, दुल्हन, और वह सारे पैसे उन्हें दे देती। मैं सोच में डूबी रहती थी और यह मन ही मन सोच रही थी कि आज जब दादी सो जाएगी तब मैं दादी की साड़ी के आंचल की गांठ को खोल कर देखूंगी क्या खजाना है उसमें। मैं और दीप्ति अक्सर दादी के साथ ही सोती थी। रात को जैसे ही दादी की आंख लगी, हम लोग उनकी साड़ी के गांठ को खोलना शुरू की। दादी की नींद खुल गई और वह बड़े प्यार से हम लोग के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें बताया ना, इसे मत खोलना, इसमें खजाना है। हम लोग बहुत जिद करने लगे, नहीं मुझे देखना है, दादी दिखाओ ना, दादी। दादी हमें समझाने के लिए बोली, अच्छा जब तुम लोग बड़ी हो जाओगी तो यह सारा खजाना तुम लोगों को दे दूंगी। यह सुनकर हम लोग खुश हो गए और अपने बड़े भाई बहनों को जाकर सुनाने लगे कि दादी बोली है अपनी साड़ी में बंधा सारा खजाना हमें देगी, तुम लोगों को नहीं। वो लोग हंसने लगे क्योंकि उन लोगों को भी माँ और चाची के जैसे पता था कि दादी की साड़ी में कोई खजाना नहीं है। हम लोग बड़े हो चुके थे, कॉलेज जाने लगे थे और हमारी दादी अब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। उन्हें स्नान करने में भी मदद करना पड़ता था और उन्हें साड़ी पहनाने में भी। जब मैं उनकी साड़ी लपेट देती, वह कहती आंचल के कोने में गांठ लगाने। गांठ लगाते समय मैं हंस पड़ती और उन्हें बोलती, लो दादी तेरा खजाना बांध दी। अब दादी ज़्यादा बोला नहीं करती थी, सिर्फ हंस देती थी। इस बार जब दादी बीमार पड़ी, पिताजी और चाचा जी ने बहुत सेवा की, पर दादी चल दी संसार से। सभी की आंखें नम थी। मैं और दीप्ति आंसू भरी नज़रों से दादी की साड़ी में बंधी गांठ को देख रही थी। कुछ दिन सब सही चला, लेकिन कुछ ही दिनों में माँ और चाची के संबंध बिगड़ने लगे। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तू मैं होने लगा। पापा जी और चाचा जी में भी अक्सर मतभेद होने लगा।
घर के बीच में दीवार लग गई। सारे भाई बहनों को सख्त हिदायत मिल गया कि अपने अपने घर में रहें। आज हम लोगों की दादी की साड़ी की गांठ बहुत याद आ रहा था। सचमुच दादी अपने साड़ी के आंचल की गांठ में खजाना बांधी थी। वह था आपसी प्यार और सम्मान का, जो दादी के साथ चला गया था। आज मैं और दीप्ति अपने अपने घर में अपनी अपनी माँ के आंचल को हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।